झारखंड में भारी जीत दिला करके हेमंत सोरेन को और लगातार निर्दलीय सांसद बनने के बाद से पप्पू यादव जी देश भर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए प्रचार किया, महाराष्ट्र गए, झारखंड गए, लगातार जो कदम पूर्णिया से निकले थे बिहार की धरती से वो अब तक रुके नहीं हैं। एक निर्दलीय सांसद कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी ताकत लगा करके भिड़ा हुआ है और आज पप्पू यादव जी हमारी दिल्ली जो विधानसभा है उसके बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे बगल में पप्पू भाई बैठे हुए हैं, साथ में अवतार सिंह भड़ाना जी हैं और उनके युवा पुत्र, आप लोग देखिए इनको कितने युवा हैं हमारे अर्जुन, और राहुल जी के कैंडिडेट हैं और ये चुनाव मैदान में है दोनों। जी जी पप्पू भैया, ये लगातार इतनी भागदौड़ कर हो कैसी रही है? हमको तो समझ में नहीं आता सांसद का क्या मतलब। पहले जी की पहले दांत, पहले व्यक्ति की पहले सांसद, पहले विचारधारा की पहले रिश्ता, और विचारधारा से बड़ा रिश्ता नहीं होता। हमारा राहुल जी या प्रियंका जी या कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी रही है, जो कॉमन देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, जो किसानों के हित में, जो बेटियों के हित में, जो मजदूरों के हित में, आप कोई भी मैटर उठा के देखो जो आम आदमी को आज़ादी देता। आप इंदिरा जी की बैंकिंग व्यवस्था को देखो, जब आप नेहरू जी की व्यवस्था को देखो। एक चीज आप मेरी बात समझो ना, हम आइडियोलॉजी की बात करें। जब आपने कह दी, देखिए मैं निर्दलीय सांसद नहीं हूँ। दिन में 24 घंटे होते हैं, हाँ, केवल 24 घंटे होते हैं, 23 घंटा काम करता हूँ। मुझे आश्चर्य यही होता है कि आप झारखंड रहते हैं, फिर महाराष्ट्र चले जाते हैं, फिर पूर्णिया चले जाते हैं, अपनी संसदीय सीट में भी आप बाढ़ में लगातार। भैया एक बात समझो, कोरोना में देश भर के लिए एक दिन में 7-7 करोड़ का रेमडेसिविर हम कहाँ से लाते? देते थे ना, नहीं देते थे? पूरे दिल्ली के हर घर को जब पूर्वांचल को लात मार के भगा दिया तो हमने एक एक बस लाया कि नहीं बिहार से, और एक एक जगह खाना पहुंचाए कि नहीं, एक एक जगह पैसा पहुंचाए कि नहीं। 3 महीने तक हम घर छोड़ के पैदल चलते रहे कि नहीं, हम सड़कों पे रहे कि नहीं। 9 महीना बिहार में हम बिना मुंह में मास्क लगाए 10-10 हजार लाश को उठाए कि नहीं उठाए। एक चीज तो आप उस मुद्दे को छोड़ दो, मुद्दा लाओ कि दिल्ली क्या चाहती है, दिल्ली क्यों, दिल्ली क्या है? बिल्कुल, दिल्ली दिल है और इस दिल में कांग्रेस है, उसकी विचारधारा है, जो नॉर्थ के भी हैं, साउथ के भी हैं, केरल के भी हैं, मणिपुर के भी हैं, इम्फाल के भी हैं, अरुणाचल के भी हैं, बंगाल के भी हैं, बिहार के भी हैं, झारखंड के भी हैं, मराठी के भी हैं। यहाँ वो लोग हैं जो इस कंट्री की संविधान के साथ जीना चाहते हैं। यहाँ वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी के साथ जीना। बताइए, जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता, उसने अरविंद केजरीवाल की 2 बार सरकार देखी यहाँ पर और अब उकता चुकी है। माने आप जनता से बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में कहते हैं कि हमको राहुल गांधी ने गाली दे दिया, कांग्रेस पार्टी के फलाने नेता ने गाली दे दिया, लेकिन जनता अब शब्द बोल रही है, ये सच्चाई है। मेरी बात जी बोले, बताइए। अरविंद जी और नरेंद्र भाई मोदी जी में कोई फर्क नहीं है। शेर पर सवा शेर आ गया, टिट फॉर टैट। अरविंद जी को लगा कि जब तक हम गालीबाज, जुमलाबाज नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा और बीजेपी से ज्यादा नहीं होंगे तो हम दुनिया को ठग नहीं पाएंगे। जब तक भ्रष्टाचारी हम सबसे ज्यादा नहीं होंगे, पैसा हमको ज्यादा नहीं होगा, और जनता के टैक्स के पैसे जब तक हम अपने चेहरे पर नहीं लगाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि हाँ मैं अदानी का पैसा लगा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं दे रहा हूं पूरा देश बेच के, लेकिन ये आदमी तो आस्तीन का सांप है, हर कीमत पर। आप समझिए। एक चीज बताइए, आपके घर का नाम है अर्जुन भवन और यहाँ पर अर्जुन जो है वो खड़े हैं मैदान में चुनाव के, आप क्या कहेंगे इनकी उम्मीदवारी? भैया विकास की बात करो ना तो शीला दीक्षित याद आ जाएगी, आम आदमी की बात करोगे तो राहुल गांधी जी याद आ जाएंगे, किसान की बात करोगे तो मनमोहन सिंह जी याद आ जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस याद आ जाएगी, अभी राहुल जी याद आ जाएंगे।
यदि आप बात करोगे बेटी बचाने की तो कांग्रेस याद आ जाएगी। आप किसी को याद करो, आप किसी मुद्दे पर जाओ, जाति जनगणना है, आरक्षण बचाने की बात यदि होगी, नौकरियों की, युवाओं को बचाने की बात होगी, अग्निवीर की बात होगी, राइट टू हेल्थ की बात होगी, राइट टू फूड की बात होगी, राइट टू आरटीआई की बात होगी, मनरेगा की बात होगी। दर्शकों, ये बड़ा सवाल है कि पप्पू यादव जी की यात्रा रुकेगी कब। अब दिल्ली चुनाव हो रहा है, उसके तत्काल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो पप्पू जी इसके बाद भी आपकी व्यस्तता तुरंत शुरू हो जाएगी फिर तो? अब ये तो कांग्रेस को सोचना है कि बिहार में वो क्या करेंगे। मुझे सोचना है कि कांग्रेस को इस देश में कैसे देश की जनता के दिल में रहे। बिहार हमको कुछ नहीं सोचना है। कांग्रेस स्वाभाविक इस देश की संस्कृति है। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इस देश की सभ्यता है। राहुल गांधी में सुभाष, भगत, महात्मा गांधी, कबीर, बुद्ध, नानक सबके कैरेक्टर है। अंबेडकर, सारे कैरेक्टर के साथ है। आपका कांग्रेस के साथ इतना भावनात्मक, संवेदनात्मक संभाव? कांग्रेस के साथ नहीं, जी, मेरा विचारधारा के साथ है। और इस देश में नफरत नहीं चलेगी। किसकी विचारधारा, कांग्रेस की या राहुल गांधी की? जो कांग्रेस, राहुल गांधी जी 5 प्राइम मिनिस्टर के गोदी में खेले हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को लात मारा है। और यदि वो लड़ना जाना है, लड़ना सीखे हैं, आम आदमी की आवाज बने हैं, जिन्हें सत्ता नहीं, लोभ लालच नहीं है, जो इस देश के 140 करोड़ के लिए सिर्फ आवाज बन के चलते हैं। यदि मैं राहुल गांधी जी के इस सच्चाई के साथ, साफ गोई के साथ, जिनका दिल बिल्कुल मन बड़ा, दिल बड़ा, और जो प्रेम के अलावा दूसरा चीज ना जानता, जो आम आदमी की जिंदगी बदलते देखना चाहता हूँ। अर्जुन जी, तो किसकी बात करनी? बिल्कुल, पप्पू यादव जी आए हुए हैं आपके प्रचार के लिए, और नहीं, एक सेकंड, आपको अब कैसा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं पप्पू जी के आने के बाद? जी, अपने बड़ों के आने से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, और जोर से लड़ने की ताकत मिलती है, और हमें इस जंग में आगे चलेंगे, पूरी मेहनत के साथ चलेंगे। दो मित्र साथ में खड़े हैं, आप देख सकते हैं दोनों मित्रों का। वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं पप्पू भाई के? अरे हमको पहले से भरोसा है, जब भैया आएंगे तो अपने बिटवा के जितार ले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम दोनों का भरोसा राहुल जी से के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, और हम दोनों मिलकर कांग्रेस और राहुल गांधी जी की विचारधारा मजबूत हो। और राहुल गांधी जी ने कैंडिडेट दिया है हम सब के बेटे को, और कांग्रेस के विकास को लोगों के दिल में जगा के कह जाओ, यहाँ से वापसी हो जाएगी कांग्रेस की फतेहपुर से। यहाँ से शुरुआत। दिल्ली विधानसभा के जो मतदाता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, दिल्ली के सभी प्रदेशों के लोगों से और दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों से, आप याद करो कोरोना का समय, आप याद करो बाढ़ का समय, आप याद करो जब आपको ताला बंद करके भगा दिए थे, बंद कर दिए थे, रेहड़ी ठेरी वाले लाठी चलाते हैं। आप याद करो आपके घरों में एक सड़क नहीं बनी, पानी गंदगी से भरा हुआ है, आपके छठ की व्यवस्था नहीं हुई, आपको राशन कार्ड आपके बच्चों को नहीं बना, आप बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसी जिंदगी कब तक जियोगे? मोहल्ला क्लिनिक में कुछ भी ना मिले तो आप ऐसे लोग जिन्होंने पूर्वांचल का, कमजोरों का इस्तेमाल किया। और याद करो पूर्वांचल के लोग, अन्य जगहों के लोग जो आरक्षण विरोधी हैं, जो जाति जनगणना के विरोधी हैं, जो किसान विरोधी हैं, जो बेटी विरोधी हैं, जो विकास विरोधी है, जो पूर्वांचल विरोधी है, ऐसे लोगों को इस बार सबक सिखाना है। इसलिए जो शीला दीक्षित ने जो आपके साथ रिश्ता बनाया था, शीला दीक्षित और कांग्रेस जो प्रेम का रिश्ता, परिवार का रिश्ता बनाया था, आपकी बात करता था, आपको सब कुछ दिया, दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 किया। आपके दिल में जो कांग्रेस है वह 5 तारीख को उस दिल को आप खोलकर वोट में परिवर्तित करें।
आपने देखा कि आप सबके बीच थे पप्पू यादव जी। एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस पार्टी के भीतर लगातार ये बात उठती है कि लोग कांग्रेस के प्रति कितने अनुग्रहित हैं, कितना ज्यादा कांग्रेस से जुड़े हैं, एक ऐसे नेता का जुड़ाव जो निर्दलीय है लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।